जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के इस महत्वपूर्ण सत्र में। यह हमारा 48वां सत्र है। इसके पहले की 47 सत्र हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और प्रतिदिन एक वीडियो आने का हमारा संकल्प है जब तक कि आपकी परीक्षा ना हो जाती। तो देखते हैं कि 48वें वीडियो के पहले प्रश्न क्या है। आपके स्क्रीन पर देखते हैं। पहला प्रश्न है कि झारखंड के हेमंत सरैया को सामाजिक कार्यों के लिए किस देश के राष्ट्रपति द्वारा लोक सेवा पदक 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह सिंगापुर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका योजना का नाम बदलकर जो है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? बालिकाओं किशोरियों को शिक्षा से जोड़ना, वयस्क होने पर उसकी शादी के लिए जरूरी सहायता करना और बच्चियों को स्कूल से जोड़े रखने में इसकी मदद की उम्मीद। आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और कोर टीम में झारखंड के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? जरा ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रज्वल पांडे जो हैं, जरा देखिए इसमें जो प्रज्वल पांडे हैं, प्रज्वल पांडे को उसकी टीम में शामिल किया गया है। प्रज्वल पांडे रहने वाले कहाँ के, ये पूछा जाएगा। ये सिंदरी धनबाद के रहने वाले हैं। ठीक है, झारखंड के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड के रांची जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसमें झारखंड में यह झारखंड के 6 जिलों से होकर गुजरती है। बोकारो, रामगढ़, रांची, लोहरदगा, गुमला और लातेहार होकर गुजरती है। अगर आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी बिहार एवं झारखंड को विभाजित करने का कार्य करती है? भैया जरा बताएंगे कौन सी नदी है? तो ये गंगा और सोन नदी जो है बिहार झारखंड को विभाजित करने का काम करती है। सोन नदी का अपवाह क्षेत्र गढ़वा एवं पलामू है। यह झारखंड की बरसाती नदी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। गंगा नदी झारखंड एवं बिहार को साहिबगंज जिले में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना कौन सी है? तो झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना जो है राजमहल ट्रैप है। ठीक है, और इसके पूर्वी भाग में क्या है कि नूतन काल की चट्टानें पाई जाती हैं जो कि बेसाल्ट और की चट्टानें हैं। आगे बढ़ते हैं कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जरा देख के बताएंगे। तो असत्य जो कथन है ये देखिए, तिलैया नदी, ये तिलैया बांध कोनार नदी पर 1953 में बनाई जी, ये असत्य है, ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में जानिए कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कुल 8 बांध हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पूछा गया प्रश्न है कि कितने बांध हैं? तो 8 बांध हैं। और इसमें तापीय विद्युत केंद्र कितने हैं? तो 3 तापीय विद्युत केंद्र हैं। और अवरोधक बांधों की संख्या कितनी है? तो इसमें 1 अवरोधक बांध है, ध्यान दीजिएगा। फिर रिपीट कर देता हूँ कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कुल 8 बांध हैं, 3 तापीय विद्युत केंद्र हैं तथा 1 अवरोधक बांध की स्थापना किया प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो तिलैया बांध बराकर नदी पर 1953 ईस्वी में बना, ध्यान दीजिएगा। जबकि कोनार बांध 1954 में कोनार नदी पर बना, ध्यान दीजिएगा। मैथन डेव 1958 में बराकर नदी पर बना तथा पंचेत बांध 1959 में दामोदर व बराकर के संगम पर बनाया गया। ठीक, अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा उद्योग वन आधारित उद्योग नहीं है? वन आधारित उद्योग नहीं है, जरा देखें कौन सा है। तो ये साबुन उद्योग जो है वन आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है, बाकी माचिस उद्योग, प्लाईवुड उद्योग, लाख उद्योग ये सब वन आधारित हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बहुत सी इकाइयाँ भारत के विभिन्न राज्यों में फैली हुई हैं। झारखंड की स्थापित इकाई का पहचान करें। तो ये कौन है भाई? ये इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स है, ICC, ध्यान दीजिएगा। अगला है कि अब्रक की खानें अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती हैं। अब्रक की खानें कहाँ पाई जाती हैं? तो अब्रक की खानें जो हैं गिरिडीह में पाई जाती हैं, कोडरमा में पाई जाती हैं। आंसर होगा A और B दोनों। ठीक, अगला प्रश्न है कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था? तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश जो हुआ था 1767 ईस्वी में हुआ था, 1767 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न जो है देखिए, निम्न में से किस शासक ने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की? कौन था? यह बहुत बार पूछा गया, GPSC में कई बार पूछा गया इस प्रकार की, जितने भी झारखंड की परीक्षा में यह सवाल पूछा जाता है। तो ये आदिल खान 2 है। ठीक है, इसने झारखंड सुल्तान की पदवी धारण की। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था कि आदिल शाह द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा तथा झारखंड सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुए। निम्न में से किसने घोषणा की कि अबुआ राज एके जहाना महाराज राज टुडू? ठीक है, जरा इसके बारे में देखिएगा कि बिरसा मुंडा। ठीक है, ध्यान दीजिए, बिरसा मुंडा के उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा द्वारा यह घोषणा किया गया कि अबुआ राज जो है एके जान महारानी राज टुडू अथवा मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज अब समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न है, जरा देखिएगा कि निम्न में से किस गांव के में बसा शहर कहा जाता है? किसी गांव में बसा शहर कहा जाता है? तो यह मैक्सुलीगंज है। ठीक है, मैक्सुलीगंज के बारे में समझिएगा कि इसकी स्थापना एंग्लो इंडियन जिसे कहते हैं बसाने के लिए कोलोनाइज सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 1933 में की गई थी। ये भी आपको पूछा जाएगा।
कौलेश्वरी मंदिर किस जिले में स्थित है भाई? तो कौलेश्वरी मंदिर जो है चतरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में 1857 के विद्रोह के मुख्य प्रेरक कौन थे? इसके प्रेरक कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। अगला जरा देखेंगे, गांधी जी जब पहली बार रांची आए थे तब किसके निमंत्रण पर आए थे? रांची जी पहली बार श्यामकृष्ण सहाय के निमंत्रण में आए थे। ठीक है, महात्मा गांधी झारखंड में पहली बार 4 जून 1917 को आए, जब गांधी जी श्यामकृष्ण सहाय के निमंत्रण पर आए थे। ठीक है, उनके यहाँ ठहरे थे। 1917 में चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी 21 दिन तक झारखंड में रहे और चंपारण आंदोलन की रूपरेखा गांधी जी ने रांची में ही तैयार की थी। निम्न से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था? तो मुक्ति वाहिनी सेना का विश्वनाथ सहदेव ने किया था, ध्यान रखिए। और इस सेना का संस्थापक कौन थे? ये पूछा जाएगा प्रश्न कि मुक्ति वाहिक सेना के जो विश्वनाथ सहदेव ने गठन किया था, इसके संस्थापक कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। ठीक है, तथा सेनापति कौन थे? ये पूछा जाएगा कि पांडे गणपत राय थे। ठीक है, यह सेना बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में भी थी। आगे देखिए, निम्न से कौन सा कथन असत्य है? इसके बारे में समझिए। तो असत्य है, अमरनाथ बनर्जी रक्तरंजित क्रांति के भारत को मुक्त कराना चाहते थे। जी हाँ, टाटा कंपनी में कार्यरत अमरनाथ मुखर्जी रक्तरंजित क्रांति में से भारत को मुक्त करना चाहता था। 1908 ईस्वी में उसने न्यूयॉर्क में स्पष्ट घोषणा की थी, रक्तरंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त कराया जा सकता है। अगला प्रश्न, इसमें असत्य कौन है जरा देख के बताएंगे। तो इसमें असत्य जो है वो जरा देखें कि हजारीबाग जेल में बंद महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, ये असत्य है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में हजारीबाग जेल में बंद महामाया प्रसाद सिन्हा एवं भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा कारागार नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती थी। ठीक है, मुक्ति वाहिनी कारागार। ठीक है, अगला देखिएगा कि पुरखा लड़के किसका राज है? झारखंड में अंतहीन समरगाथा, असुर सिरिंग तथा आदिम राग पुस्तक किसकी रचना है? तो यह जो है वंदना टेटे की रचना है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन नहीं है जरा देख के बताएंगे भाई। तो यह सृष्टि की सांझ नीलोत्पल मृणाल। देखिए, सृष्टि की सांझ नीलोत्पल मृणाल ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सृष्टि की सांझ एवं अभी कुमारी ये दो नाटक के रचनाकार सिद्धनाथ कुमार हैं, जब नीलोत्पल मृणाल नहीं है। नीलोत्पल मृणाल ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो यह देखिएगा ओघड़ लिखा है उन्होंने। ठीक है, यार जादूगर लिखा है इन्होंने। इस प्रकार की 2-3 किताबें इनकी आई हैं। मिशेल बेंजामिन लकड़ा, अरुण मिश्रा, लक्ष्मी पांड्या तथा दिवाकर प्रसाद का संबंध किस खेल से है? तो इनका जो खेल संबंध है बॉक्सिंग खेल से है। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना अंतिम T20 मैच किस देश के साथ खेला था? तो महेंद्र सिंह ने अपना जो श्रीलंका के खिलाफ खेला था, यह दिसंबर 2017 में खेला गया था। अगला देखेंगे कि झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संघर्षकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो झारखंड का शिकारी के रूप में किसको वर्गीकृत किया गया है जरा देखेंगे। तो शिकारी के रूप में जो है वो बिरहोर को किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, और शिकारी कौन में? झारखंड के बिरहोर को, कोरवा तथा हिल खड़िया जनजाति को हंटर और खाद्य संग्राहक जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 26, संगीत के इन प्रकार में कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यह फगुआ गाया जाता है। अगला देखिएगा कि झारखंड में लोक संगीत का एक रूप जिसमें इनमें से कौन सा है? तो इसमें लोक संगीत का एक रूप जो है जनानी झूमर है। ठीक है, कौन है भाई? जनानी झूमर है। यह त्यौहार मुख्यतः पशुओं के लिए है। कौन सा त्यौहार है भाई? तो यह जो है वंदना पशुओं के लिए है। अब बिटलाहा क्या है? बिटलाहा क्या है इसके बारे में जरा बताइए कि बिटलाहा क्या है। इस टर्म की बड़ी चर्चा होती है। तो बिटलाहा क्या है कि संथाल जनजाति के कठोरतम सजा को बिटलाहा कहा जाता है। ये एक सामाजिक बहिष्कार है। क्या है? एक सामाजिक, ये है एक प्रकार की सजा, ये सामाजिक सजा है। निम्न में से किसे झारखंड का वायलिन कहा जाता है? तो झारखंड का वायलिन किसे कहा जाता है? ये केंद्रा को कहा जाता है। ठीक है, ये झारखंड वायलिन के नाम से जाना जाने वाला एक लोकप्रिय वाद्य केंद्र है, जिसका निर्माण लगभग 4 फीट के एक खोखले बांस के दोनों सिरों पर सूखी लौकी के 2 गोलाकार खालों को बांध के किया जाता है। इस वाद्य यंत्र में 3 तार लगे होते हैं। अगला जरा देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन झारखंड के जनजातीय समाज के बारे में गलत है, असत्य है? तो यह जो झारखंड का जनजातीय समाज मातृसत्तात्मक है। जी नहीं, झारखंड का जो जनजातीय समाज है वो पितृसत्तात्मक होता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के कौन से गवर्नर ने 2013 में JSC स्टेडियम का उद्घाटन किया था? तो किन्होंने किया था? सैयद अहमद ने किया था। जी, झारखंड के 8वें गवर्नर थे, उन्होंने किया था।
झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, जरा बताएंगे। झारखंड पंचायती राज जो है यह 2001 में अस्तित्व में आया था। इसके अनुसार जो है पंचायती राज व्यवस्था के स्वरूप त्रिस्तरीय है, जिसमें महिला को 50% आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए कि जल क्रांति अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सत्य कौन सा है कि जल राज्य में इसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष 2015-16 में की गई थी, ये सही है। इसके तहत राज्य के 24 जिलों में 48 ग्राम, प्रत्येक जिले में 2 ग्राम जल ग्राम के रूप में चयनित हो, सही बात है। चयनित सभी 48 जल ग्राम केंद्रीय सहायता हेतु सूची में शामिल हो गए हैं, सही है। उपयुक्त सभी सारे के सारे सही हैं। अगला देखिएगा कि कोचिंग एंड एलाइड योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। तो कोचिंग एलाइड के बारे में सत्य कथन क्या है भाई कि 2021-22 में झारखंड सरकार द्वारा किसकी शुरुआत की गई थी, और यह योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था। ठीक है, ये 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, सी। अगला देखिएगा कि समर स्ट्रेटजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मालन्यूट्रिशन एंड एमेनिया रिडक्शन योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। इस योजना के बारे में सत्य कथन कौन सा है। तो इस योजना के बारे में जो सत्य कथन ये है कि 1 और 2 ध्यान दीजिएगा। जेपी आंदोलन के आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है भाई, बी दूसरा राज्य है। संथाल विभिन्न नामों के साथ सरुल उत्सव मनाते हैं, इनमें से कौन सरुल का दूसरा नाम है। ठीक है, तो बाहा। वाद्य यंत्र थाला को किसके द्वारा तैयार किया जाता है, कांसा के द्वारा किया जाता है। झारखंड के तांती और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार के शिल्पकला से जुड़े हुए हैं। तो ये किस प्रकार से जुड़े, धातु का काम। ठीक है, धातु के काम से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही ये सत्र समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताएं। और कुछ लोगों की लगातार शिकायत है कि मुझे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, तो एक बार अपने बेल आइकन को प्रेस कर दें, और हर वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो स्वतः आपके सर्च फीड में जो है ये आता चला जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।